बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास बेटा मंडे को जो आपको आज डायरी मिल रही है, ये जो मिली है उसमें जो फ़िज़िक्स का आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 का, वो है डेंसिटी। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ़िज़िक्स का, डेंसिटी किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आयरन लोहा ज़्यादा वज़नी होता है या वुड लकड़ी? अब इस सवाल का जवाब बताएं, क्या देंगे आप? अब सबके माइंड में आया होगा लोहा, आयरन। अच्छा, अब अगर इसको हम थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करें तो आप में से शायद कुछ बच्चे ये सोचें कि जनाब लोहा वज़नी होगा या लकड़ी, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है। अब इस सवाल का जवाब बेसिकली डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ आयरन और क्वांटिटी ऑफ वुड के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें जी कि हम लोहा आयरन की भी क्वांटिटी और वुड की जो क्वांटिटी है ये दोनों सेम ले लेते हैं, तो फिर किसका वज़न ज़्यादा होगा? फिर हैवियर कौन सा बॉडी होगा इसमें से? डेफिनेटली आयरन। अब क्वेश्चन ये है कि चलें समझ में आती है बात कि अगर क्वांटिटी एक जैसी लेंगे तो फिर आयरन जो है उसका वेट क्यों ज़्यादा होगा, वो हैवियर क्यों होगा? तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि आयरन वुड से, लकड़ी से ज़्यादा वज़नी क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो है वो डेंसिटीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का। डेंसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो हैवियर है और कौन सी चीज़ जो है वो लाइटर है। टू नो विच सब्सटेंस इज़ हैवियर और विच इज़ लाइटर, वी जनरली कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये देखने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा वज़नी है या कौन सा हल्का है, तो इसके लिए हमें डेंसिटीज़ कैलकुलेट करना पड़ती हैं। एंड द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। ये कह लो, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर मैथमेटिकली देखें तो डेंसिटी बराबर है मास ऑफ अ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। अब अगर आपको दो चीज़ें बता दी जाएं, किसी भी सब्सटेंस का मास बता दिया जाए और वॉल्यूम बता दिया जाए, तो आप उससे डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई, ये फार्मूला ठीक है। मास वज़न को कहते हैं, वॉल्यूम हुजूम को कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। डेंसिटी को कैलकुलेट करने का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बेटा, ठीक है। अब इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की हमें अगर उसने जो है वाटर है, वाटर की जो है वो मास उसने इतना दे दिया, वॉल्यूम उसने इतना दे दिया, तो डेंसिटी कैलकुलेट की, इनको डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक। अब इसी तरह से हम ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हम इसकी इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करें, आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होगी? मास आवर वॉल्यूम। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये मास आवर वॉल्यूम, तो वो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें से मैंने मास कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास किसके बराबर हो गया? डेंसिटी ज़रा वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ कि जनाब इसमें से मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, तो फिर ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा, ये डेंसिटी इधर आ जाएगी। ये फार्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं बेटा, सिंपल सा फार्मूला है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक सब्सटेंस है, उसका मास इतना है 200 और 500 उसका जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। स्टोन है, स्टोन पत्थर है, मास 500 और वॉल्यूम इतना। अब आपने कैलकुलेट क्या करनी है? डेंसिटी। तो डेंसिटी को निकालने का फार्मूला आपने अभी देखा यहाँ पे कि डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। अब मास उसने कितना दिया यहाँ पे? 500। वॉल्यूम कितना दिया? 200। तो 500 को 200 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2.5 ग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये डेंसिटी हमारी कैलकुलेट होगी। तो यानी ये पता करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस हैवियर है, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास लाइटर है,
तो इसके लिए हमें फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, वो पढ़ना पड़ता है। तो डेंसिटी हमें बताती है मास पर वॉल्यूम को देखते हुए कि भाई ये सब्सटेंस हैवियर है और ये सब्सटेंस जो है वो लाइटर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी ये बात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।